हेलो एवरीवन। पाइंस मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं तैयब एजाज और आज के इस कंटेंट पे हम बात करेंगे रिगार्डिंग एनओसी ऑफ द वेरियस हाउसिंग सोसाइटीज़ दैट आर लिंक विद द ट्विन सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहूँगा। डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं डेफिनेटली जो इस वक्त डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, डेवलपमेंट हो रही हैं। कई हाउसिंग सोसाइटीज़ के एनओसीज़ हैं, कई हाउसिंग सोसाइटी के एनओसी नहीं हैं। तो इस बार पे बात करेंगे कि बेसिकली व्हाट इज़ एनओसी। एनओसी इज़ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। दिया कहाँ से जाता है? डेफिनेटली कंसर्न जो इदारे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। अगर इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद की जो गवर्नमेंट है, या पंजाब में है तो पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से दिया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसी सोसाइटीज़ की जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और वो उनकी एग्जीक्यूशन को साल गुजर चुके हैं। बैरियर टाउन की बात करें, 25 साल से चल रहा है और 25 साल पहले जो बहरिया टाउन था और जो अब बहरिया टाउन है उसमें बहुत फ़र्क है। मतलब 25 साल पहले जो लोग अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, नहीं करना चाह रहे थे, एनओसी था नहीं था, और अब है, काफ़ी फ़र्क है। मकसद कहने का ये है कि रियल स्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है पाकिस्तान का जिसमें डेवलपमेंट अराउंड द नाइट मेयर नहीं हो जाती है। मतलब एक रात में या विद इन अ डेज नहीं होती, साल लगते हैं। ये स्लो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आहिस्ता 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 डेवलपमेंट होती हैं। और किसी भी सोसाइटी में अगर आप बात करते हैं, घर लेने के लिए, घर बनाने के लिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरीली जो थंब रूल है कि आप जो ज़मीन ख़रीद रहे हैं, क्या वो ज़मीन जिससे आप ख़रीद रहे हैं उसके नाम पे है या नहीं। क्या जो आपको बेच रहा है उसके नाम पे तो नहीं है, किसी और की ज़मीन तो वो आपको नहीं बेचा। तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जो आप घर बनाने के लिए आपको इस बेंचमार्क का ख्याल रखना है। अक्सर ऐसा होता है कि आप जो ज़मीन ख़रीदें हैं, जिससे ख़रीदें, फिर ज़मीन ही नहीं है, वो किसी और के नाम पे, तो वो तो फिर एक कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया ना। वो तो फिर आपने अपना पैसा ज़ाया कर दिया। अब रही बात एनओसीज़ की, तो एनओसीज़ की जो एनओसी की जो सोसाइटीज़ को मिलता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इनके एक लेआउट प्लान्स हैं, इनका एक मैकेनिज़्म है। और मेरे हिसाब से कोई भी सोसाइटी अगर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही है और साइड पे उनकी डेवलपमेंट भी हो रही है, तो डेफिनेटली वो बैक एंड पे इतनी एक उनके पास अपने स्ट्रक्चर में ऐसी चीज़ें तो ज़रूर होंगी ना कि डेफिनेटली अपने प्री डिपोजिट्स जमा करा के अपना एनओसी ले सकें। इस एनओसी के आने और ना आने में टाइम लगता है। अब दो तरह की चीज़ें हैं। एक ऐसी सोसाइटीज़ है जिनका एनओसी होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, गलत है, ख़राब है, स्टे हुए हैं ज़मीन पे, किसी और की ज़मीन पे आए हुए हैं, वो तो एक प्रॉपर गलत एलिमेंट है, वो तो ठीक हो ही नहीं सकता, वो तो एनओसी का हो ही नहीं सकेगा। एक ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि डेवलप हो रही हैं और उनके एनओसी अप्लाई हुए हुए हैं और फर्दर ऑन आते आते टाइमों में उसका एनओसी मिल जाएगा। अब इन दो कॉन्सेप्ट्स में आप किसी भी सोसाइटीज़ की तरफ अगर आप जाते हैं तो हम इन दोनों चीज़ों को आप एनालाइज करें कि जो सोसाइटी आप थोड़ी रिसर्च करते हैं उसके बारे में। आजकल सोशल मीडिया के दौर आपको हर चीज़ का पता लग सकता है कि अगर तो वो ज़मीन किसी और के नाम पे और कोई और उस पर डेवलपमेंट करके बेचने की कोशिश कर रहा है और टोटली इलीगल कर रहा है, उस पर कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो किसी और की ज़मीन है और उसका एनओसी हो ही नहीं सकता। अब कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो डेवलप हो रही हैं, डेवलपमेंट उसमें नज़र आ रही है, तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है और उसका एनओसी प्रोसेस में है। अगर तो वो ज़मीन किसी और के नाम पे होती तो डेफिनेटली अब तक स्टे ले चुका होता। स्टे ले चुका होता तो उसकी डेवलपमेंट रुक गई होती। अगर डेवलपमेंट चल रही है तो मतलब स्टे नहीं हुआ, मतलब कोई उस ज़मीन को क्लेम नहीं कर रहा, तो इट मीन्स जिसकी जो उस पर डेवलपमेंट कर रहा है वही इसका ऑनर है। और अगर वो ऑनर या वो डेवलपर ये आपको बता रहा है कि मैंने इसका एनओसी, उसकी प्रॉपर वेबसाइट पे या उसकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये रिलीज़ है कि इसका एनओसी अप्लाई हुआ है और उसको टाइम लगेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप थोड़ा सा पॉज लेके इस पर्टिकुलर सेगमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। कंसिडर करने के बाद भी मैं आपको यही कहूँगा कि आप पहले अपना पूरा एनालिसिस करें, ज़रूर करें। तो मकसद समझाने का ये है कि जो भी डेवलपमेंट कंपनी रियल इस्टेट सेक्टर में जो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स कर रही होती है, तो क्या उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता कि हमारे एनओसी ना होने से हमारी साख पर असर पड़ेगा? डेफिनेटली होता है। क्या उन्होंने अपनी प्री डिपोजिट्स नहीं रखी होती कि उन्होंने अप्लाई करना? और सिस्टम में जब भी आप किसी चीज़ के लिए, एनओसी के लिए, लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो ये टाइम टेकिंग होता है, इसमें टाइम लगता है। प्री डिपोजिट्स जमा होते हैं कंसर्न इदारे को, कुछ चीज़ें उसमें फ्लॉज होते हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस लगते हैं, फिर आते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। एक डिटेल प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, एक एसओपी है, इसको ऑप्ट करना पड़ता है, इसमें टाइम टेकिंग होती है। तो जब कभी भी डिफरेंट सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि हम आपको आने वाली वीडियोस में रेकमेंड करेंगे कि भाई इनका एनओसी बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ये किसी और की ज़मीन है, इस पर आप इन्वेस्ट ना करें। लेकिन कुछ ऐसी इन सोसाइटीज़ जहाँ पे हमें ये लगता है कि यहाँ पे इनका एनओसी आ सकता है, इनकी प्रोसीजर्स चल रहे हैं और ये एग्जीक्यूट होगा, उस पर हम आपको ज़रूर रिकमेंड करेंगे। तो
ये जो रूमर्स फैलाए जाते हैं किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी जगह में, कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं और कहते हैं इसका एनओसी नहीं है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर देते हैं डर की वजह से, ज़रूर आपको करना चाहिए, आपको एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन आपकी रिसर्च कंप्लीट होनी चाहिए इस मामले में। अब एक चीज़ इसमें और यह है कि अगर तो ऐसी सोसाइटी जो कि एक आइडियल लोकेशन में है, अभी डेवलपमेंट फेज़ में है और उनका एनओसी भी है, तो क्या वो उस रेट पे मिलेगी जिस रेट पे आपको भी मिल रही? मकसद यही है कि डेवलपर आपको यही कहता है कि राइट नाउ ही इज़ इन द डेवलपिंग फेज, ही नीड योर मनी टू इन्वेस्ट। आप उसे इन्वेस्ट करते हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो करता है, उस ग्रोथ के बाद वो अपने प्रॉफिट से आपको भी प्रॉफिट देता है इन बोथ टर्म्स, अगर आप अपना घर बनाना चाहें या आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें। तो बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, आप अपनी अपकमिंग वीडियो में आपको बताएंगे, जिनका एनओसी बिल्कुल नहीं आएगा, उन पर बिल्कुल भी आपने इन्वेस्ट नहीं करना, और कुछ ऐसी हैं जिनका एनओसी इन प्रोसेस है। हमारी रिकमेंडेशन ही होगी कि आप वहाँ पे ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट सिनेरियो के मुताबिक एनओसी उन्हें ज़रूर मिलेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा और एग्जीक्यूटेबल होगा। सो पाइंस मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत शुक्रिया। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे नंबर चल रहे हैं, किसी भी किस्म की आगाही आपको चाहिए हो या मशवरा चाहिए हो, या आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो पिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनमा में, तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।